तुलसी निष्ठा, माने तुलसी जी का बिरवा तो हो, दीपक तो हो, प्रणाम तो हो, कंठ में तुलसी। क्योंकि प्रभु को एक गिलास जल भी बिन तुलसी दल छोड़े स्वीकार नहीं है, तो इतनी बड़ी देह कैसे स्वीकार हो। तो गले में कंठी माने हम प्रभु को समर्पित हो गए, अब प्रभु के योग्य हो गए, अब हम भोग्य हो गए, सामग्री हो गए, और भगवान हमारे भोक्ता हो गए। बिन तुलसी के प्रभु स्वीकार नहीं करें। तुलसी महारानी की वंदना में आता है 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी प्रभु एक न मानी, नमो नमो तुलसी। न कोई वस्तु स्वीकार करें बिन तुलसी के प्रभु, न जीव को स्वीकार करें। रसखान जी का नाम तो आप सबने सुना होगा। मुसलमान परिवार में जन्म हुआ पर महान कृष्ण भक्त हुए। उनके चरित्र में वर्णन है वे 200 कंठी पहनते थे, एक नहीं दो नहीं, पूरा गट्ठर लटकाए रखते थे गले में। उनके धर्म के लोग तो वैसे ही उनसे चिढ़ते थे, और वो इतनी कंठी पहनने लग गए तो बड़ा। आज भी रसखान जी की गोकुल के पास समाधि है, जहां उनको भगवान का दर्शन हुआ था। तो लोग चिढ़ते थे, और इतनी कंठी पहने। तो एक बार राजा के दरबार में ले गए, बादशाह के दरबार में, और कहा महाराज देखो इस ढोंगी को, इतनी कंठी पहनता है। तब राजा बहुत नाराज हुआ, मुसलमान राजा था। रसखान जी को कहा कमी इस्लाम में जो बिसराई आन। इस्लाम में क्या कमी थी जो तुम ये नाटक बना लिए, हिंदू का रूप बना लिए। कहा कमी इस्लाम में जो बिसराई आन। रसखान जी बोले मन बैरागी है गयो सुन मुरली की तान। कमी तो थी नहीं पता, वो बंशी वाले ने मन मोह लिया। तो उसने कहा ये इतनी कंठियां तुम पहनते हो क्यों? अरे हिंदू लोग भी पहनते हैं तो 2 लड़ी पहनते हैं, 3 लड़ी पहनते, तुमने पूरा गट्ठर लटकाया। तब रसखान जी ने कहा बादशाह, हिंदू लोग तो जन्म से ही पुण्यात्मा होते हैं, पुण्य करने वाले होते हैं, सत्कर्म करने वाले होते हैं, चींटी को मारते डरते हैं। और मेरा जिस कुल परिवार में जन्म हुआ वहां जन्म के साथ ही हिंसा शुरू होती है। हिंदुओं में तो बाल कटते हैं, वहां खाल कटती है। संस्कार वहां तो जन्म से ही हिंसा शुरू होती है। तो मैं मन में सोचता हूं कि हिंदू लोग तो पुण्यात्मा होते हों, वे 2 लड़ी कंठी पहन के भी पार हो जाएंगे, पर मेरा पापमयी जन्म हुआ। मैं सोचता हूं कि थोड़ा सामान ले जाना हो तो छोटी नौका चले, और कोई बहुत बड़ी शिला ले जानी हो तो छोटी नौका में नहीं, जहाज चाहिए। तो सोचूं 2 लड़ी पहन के तो हिंदू लोग वैष्णव लोग पार हो जाएंगे, मैं इतनी सारी कंठी पहनूं तो जरूर मैं इतना बड़ा पापी सहज में पार हो। बड़ी महिमा, बड़े बड़े पुराणों में कथा है। एक कथा है कि एक यमन बैलगाड़ी में जा रहा था, मृत्यु का समय आया, सामने से यमदूत आते दिखाई दिए, और वो देखकर घबरा गया। काल को देख के आदमी घबराता है। तो वो कूद पड़ा बैलगाड़ी से, और कूदा सड़क के किनारे, जहां तो वहां हरी नहीं सूखी तुलसी का झाड़ पड़ा था, सूखी तुलसी पड़ी थी। और वो जो कूदा यमन बूढ़ा तो गिर गया उस झाड़ के ऊपर, और उसी समय प्राण छूट गए। वह प्राण छूटने से पहले तुलसी स्पर्श हो गई तो वैकुंठ पहुंचा। यमदूत पीछे पीछे चले गए, अरे ये कहां, ये सब यम यातना भोगेंगे नरक में। पर विष्णु पार्षदों ने कहा नहीं, ये वैकुंठ में रहेगा। क्यों? बोले मरते समय तुलसी स्पर्श हो। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते रहे, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री गंगा जी का जल हो, श्री वृंदावन सा तल हो, जब प्राण तन से। इतनी महिमा।